हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री खजानदास जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2027 का चुनाव बेहद नज़दीक है, उसको लेकर संगठनात्मक तौर पर देखें तो जिलों वाइज जो है प्रशिक्षण वर्ग भी आयोजित हो रहे हैं। तैयारी किस तरह से है? देखिए, पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रशिक्षण शिविर करा रही है। पहले हमारा प्रदेश स्तर का, फिर जो है जिले स्तर का, मंडल स्तर का भी हमारा प्रशिक्षण हो गया। जिले स्तर का आजकल चल रहे हैं और एक तीव्र धार देने की कार्यकर्ताओं को संगठन बात करता है और संगठन के तहत जो हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व है, पूरी तैयारी के साथ हर समय हर मोड़ पे चुनाव के लिहाजे से तैयार रहते हैं और इसीलिए कार्यकर्ताओं को अपने कर्तव्य का ध्यान दिलाते रहते हैं और किस तरह से बूथ के अंदर काम करना है, ये सारी बातें कार्यकर्ताओं को कही जाती है और ये आजकल कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। सर, अभी कार्यक्रम आयोजित हुए और कार्यक्रम आयोजित करने के साथ साथ समाज कल्याण विभाग की अगर हम बात करें तो वहाँ से जो है लोगों को किस्त भी जारी कर दी गई है। किस तरह से उसमें पारदर्शिता लाने की बात जो है की जा रही है और जिस तरह से अभी किस्त जारी हुई है, कितना लाभ लाभार्थियों को मिला है? देखिए, समाज कल्याण में पहले के देखते हुए और अब के कार्यों को देखते हुए काफ़ी बदलाव आया है। आज आधुनिक तकनीकी है और जिस तरह से जो है पहले इंतज़ार करना पड़ता था 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने तक भी डाकिया की राह देखा करते थे कि डाकिया आएगा फिर कम से कम संदेश देगा कि आपकी पेंशन आ गई, तो बड़ा उत्सुकता का वातावरण उस समय बनता था 6-6 महीने की जब पेंशन आती थी। किंतु आज स्थिति हो गई है कि आज पेंशन ऑनलाइन सबके खातों में जा रही है डीबीटी के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा। अब पति पत्नी को दोनों को पेंशन मिल रही है, जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है तो उनको पेंशन मिल रही है और जिस तरह से हर 5 तारीख से पहले पहले हर महीने की पेंशन खातों में जाती है और इस समय हमारे करीबन 9,67,000 लोगों को पेंशन मिल रही है। 8 प्रकार की पेंशन हम देते हैं और ये इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। अभी उनके सामने कुछ बातें भी और समाज कल्याण के हित के लिए, पेंशनरों के हित के लिए रखी गई है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे ध्यान से उस बात को सुना। मुझे लगता है कि वो बात भी शीघ्र पूरी करेंगे। सर, क्योंकि आप पहले भी इस विभाग की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, आपके पास उस विभाग का पूरी तरह से अनुभव है और उस अनुभव को देखते हुए अगर आप बात करें तो जिस तरह से बीच में गैप आया, उस दौरान कुछ आपको लगा कि बहुत कुछ बदलाव करने की स्थिति बनी और अब इस बदलाव को करने के साथ ही लोगों को बहुत कुछ लाभ आने वाले वक्त में मिलेगा? देखिए, 2009-10 की हम बात करते हैं तो उस समय का दौर कुछ और था, परंतु आज काफ़ी बदलाव आ चुका है। मैंने कहा कि आधुनिक युग है और इसके तहत काफ़ी नियमों में भी परिवर्तन आया है और उस समय 400 रुपये के लगभग पेंशन मिलती थी, आज काफ़ी बदलाव आया है। आज तो 1500 रुपये वृद्धावस्था में दे रहे हैं। विकलांग जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको भी जो है 1500 रुपये दे रहे हैं और जो हमारी विधवा बहनें हैं उनको भी 1500 रुपये के लगभग मिल रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी इस समय चाहे वो किसान पेंशन हो, अटल पेंशन हो, ये सारी पेंशन अब नई तकनीकी के हिसाब से मिल रही है और अब ज़्यादा दिक्कत भी आने वाली नहीं है, क्योंकि पेंशन ही पेंशन जो उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो 140 करोड़ रुपए के लगभग पेंशन में खर्च हो रहा है पर ईयर। सर, मेरा सवाल ये पर मंथ। मेरा सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम हो, जो खाने में तेल उपयोग है उसका कम हो, इसके साथ साथ सोना ना खरीदा जाए और सोना अगर आपके पास है तो उसको जो है लॉकर में रखा जाए ताकि उससे जो है अर्थव्यवस्था पर जो है थोड़ा मजबूती मिले। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं इकोनॉमिक चीज़ पे? इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिस तरह से विश्व के अंदर कुछ चल रहा है और इसको सचेत रहने के लिए, खर्चों को कटौती करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से अपील की है और उस अपील को हम लोगों ने और पूरे जनता ने मानने का बन बनाया है। और जिस तरह से सोना ना 1 साल तक खरीदना और इस तरह की ये आज ऐसा नहीं है कि जब जब भारत पर कुछ संकट की घड़ियां आती है तो तब इस प्रकार की अपीलें की जाती है।
चाहे आज़ादी की हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भी उस समय कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसी के निमित्त जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन हम अन्न त्याग करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात थी, उस समय दिक्कतें आई थी। और आज प्रधानमंत्री जी जब चारों तरफ से युद्ध की बात हो रही है तो इसलिए अपने को मजबूत करने के लिए, अपने को और स्थिति में खड़ा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, उस अपील का हम सब स्वागत करते हैं और पूरा जनमानस भी समझ रहा है। और ये सारी चीज़ें हैं कि कम से कम हमको अपने खर्चों में भी कटौती करनी चाहिए। सर, अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री खजानदास जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, एजेंट 24/7 देहरादून।